बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुल्क भर के तमाम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। नाज़रीन गिरामी, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को नोटिफिकेशन का बड़ा इंतज़ार था, तो 3 गवर्नमेंट्स ने नोटिफिकेशंस पेंशन में इजाफे के जारी कर दिए हैं। गवर्नमेंट ऑफ सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा। वफाक की जानिब से अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं। और इसी तरह चूँकि वफाक की पैरवी करता है बलूचिस्तान, तो बलूचिस्तान की गवर्नमेंट ने भी पेंशन में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। तो आज की इस वीडियो में हम गवर्नमेंट ऑफ सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के जो नोटिफिकेशंस जारी हुए हैं पेंशन में इजाफे के, तो उस हवाले से आपके साथ वो नोटिफिकेशंस भी शेयर करेंगे और उनमें देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है, उसका इम्पेक्ट क्या है, और इन नोटिफिकेशंस की रोशनी में आपकी पेंशन जो है वो उसमें 1 जुलाई 2026 से कितना इजाफा हो सकता है, एक कैलकुलेटर की मदद से वो भी आपके साथ जो है वो शेयर करेंगे, मालूम करेंगे। तो सबसे पहला नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ सिंध फाइनेंस डिपार्टमेंट का 22 जुलाई 2026 का। तो इसमें जनाब 7% पेंशन में, नेट पेंशन में इजाफा किया गया है 1 जुलाई 2026 से गवर्नमेंट ऑफ सिंध के जो सिविल पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन में। और ये 7% पेंशन इजाफा जो है ये 1 जुलाई 2026 या उसके बाद रिटायर होने वालों को भी एडमिजिबल होगा, लागू होगा, वो भी हासिल करेंगे। और इसी तरह फैमिली पेंशनर जो हैं वो भी जो है वो 7% पेंशन में इजाफे के हकदार होंगे। और नेट पेंशन से मुराद ये है कि पेंशन जो आप ले रहे हैं उसमें से अगर मेडिकल अलाउंस निकाल लिया जाए तो वो बाकी आपकी नेट पेंशन बचेगी जो इस वक्त आप ले रहे हैं। यहाँ पर बेस लाइन का कोई तसव्वुर नहीं है। बेस लाइन पेंशन जो है वो सिर्फ वफाक में है और बलूचिस्तान में, और वो पेंशन है 30/6/2025 की, उस पर 7% इजाफा होगा। लेकिन बाकी सूबों में जो नेट पेंशन है उससे मुराद जो पेंशन आप इस वक्त ले रहे हैं 30/6/26 को मौजूदा पेंशन, उसमें से मेडिकल अलाउंस माइनस करके बाकी जो रकम बचेगी उस पर 3.5% या 7% पेंशन में इजाफा होगा। तो ये जनाब है सिंध का नोटिफिकेशन आ गया, और ये 7% 1 जुलाई 2026 या उसके बाद से रिटायर होने वालों पर भी ये इजाफे के हकदार होंगे, उनको लागू होगा। नेक्स्ट नोटिफिकेशन है बड़ा मुनफरद पंजाब का। ये हमेशा इनफरादियत रखता है तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से भी और पेंशन के हवाले से भी। तो ये 22 जुलाई 2026 का गवर्नमेंट ऑफ पंजाब फाइनेंस डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन। यहाँ पर जनाब 1 जुलाई से 2026 से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के तमाम सिविल पेंशनर्स, एग्जिस्टिंग पेंशनर्स जो पहले पेंशन ले रहे हैं, उनकी पेंशन में 3.5% इजाफा किया गया है, जबकि दीगर सूबों और वफाक में 7% जो है वो पेंशन में इजाफा किया गया है। और यहाँ चूँकि पंजाब में महंगाई कम है और रिटायर्ड मुलाजमीन को जो चीज़ें हैं ज़रूरत की वो आधी कीमत पर मिलती हैं, तो इसलिए उनकी पेंशन में 3.5% जो है वो इजाफा किया गया है। यहाँ पर पेट्रोल जो भी है वो भी सस्ता है और पेंशनर्स को मज़ीद सस्ता मिलता है, तो लिहाजा यहाँ पर जो है वो 3.5% जो है वो पेंशन में इजाफा किया गया है। हालांकि ऐसी बात नहीं है जो मैं कह रहा हूँ। तो दीगर सूबों और वफाक में 7% और यहाँ 3.5%। और फिर मज़ीद जो है सोने पे सुहागा, ये 3.5% जो 3.5 रुपये हैं 100 रुपये के पीछे, ये उन मुलाजमीन को नहीं मिलेंगे जो 1 जुलाई 2026 या उसके बाद से रिटायर होंगे। दीगर सूबों में जो है यहाँ पर देख सकते हैं सिंध में कि एडमिजिबल होंगे जो 1 जुलाई 2026 या उसके बाद से रिटायर होंगे, विल आल्सो बी एडमिजिबल। लेकिन यहाँ पंजाब में जो है यहाँ पर क्लियर लिखा गया है कि विल नॉट बी एडमिजिबल टू द पेंशनर्स हु वुड रिटायर ऑन और आफ्टर 1/7/2026 या उसके बाद से रिटायर होने वाले जो मुलाजमीन है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के, उनको ये 3.5% इजाफा भी नहीं मिलेगा, वो उसके हकदार नहीं है। और बाकी टर्म्स एंड कंडीशंस वही हैं कि 3.5% जो पंजाब के पेंशनर हैं, फैमिली पेंशनर, उनको ये 3.5% भी मिलेगा। नेक्स्ट जनाब नोटिफिकेशन खैबर पख्तूनख्वा का। तो यहाँ पर भी जो है वो 7% पेंशन में इजाफा किया गया है
और ये 7% पेंशन इजाफा जो है वो 1 जुलाई 2026 या उसके बाद से रिटायर होने वालों को भी लागू होगा, मिलेगा, और फैमिली पेंशनर्स जो हैं वो भी ये इजाफा हासिल कर सकेंगे। अब आते हैं कि आपकी पेंशन में कितना इजाफा हो सकता है। तो फर्ज क्या, ये कैलकुलेटर है, यहाँ पर आपने जो आप एग्जिस्टिंग आप पेंशन ले रहे हैं, फर्ज किया कोई मुलाजिम जो है पेंशनर 53,000 पेंशन ले रहा है और उसमें 3,000 उसका मेडिकल अलाउंस शामिल है, तो अगर वो खैबर पख्तूनख्वा और सिंध का मुलाजिम है तो उसकी पेंशन में 3500 इजाफा हो जाएगा और 56,500 रुपये जो है वो उसकी टोटल पेंशन बन जाएगी मेडिकल अलाउंस समेत। और अगर पंजाब का मुलाजिम है तो फिर 3500 की बजाय 1750 रुपये उसकी पेंशन में इजाफा होगा और 54,750 रुपये उसकी पेंशन बढ़कर हो जाएगी। यहाँ पर लिखेंगे आप वो पेंशन जो आप इस वक्त ले रहे हैं और इसमें जो जितना मेडिकल अलाउंस है वो माइनस कर देंगे, बाकी जो ये रकम आएगी, यहाँ पर देखिए 53,000 में से 3,000 निकाला तो 50,000, तो इस 50,000 पर 3.5% पंजाब की सूरत में और 7% दीगर सूबों की सूरत में जो है वो पेंशन में इजाफा हो जाएगा। तो वो नेट पेंशन आ जाएगी आपकी टोटल, और बाद में जो आपका मेडिकल अलाउंस है वो इसमें शामिल कर देंगे, तो बाकी जो जवाब आएगा वो आपकी जो नेट पेंशन होगी, टोटल पेंशन आफ्टर इंक्रीज जो आपको क्रेडिट होगी आपके खाते में आएगी, तो वो आ जाएगी। यहाँ पर फर्ज किया हम लिखते हैं जी, फर्ज किया 60,000 है जी किसी की पेंशन और यहाँ पर वो ले रहा है जी 3600 रुपया, फर्ज किया उसके मेडिकल अलाउंस है। तो अगर वो खैबर पख्तूनख्वा और सिंध का मुलाजिम है तो उसकी पेंशन बढ़कर हो जाएगी जी 63,948, और अगर पंजाब का है तो यहाँ पर जो है उसके मुलाजिम की हो जाएगी 61,970 रुपये। अगर फर्ज किया कोई मुलाजिम 32,000 रुपया पेंशन ले रहा है इस वक्त और उसमें 2300 रुपया उसका मेडिकल अलाउंस है, तो जनाब खैबर पख्तूनख्वा और सिंध का अगर मुलाजिम होगा रिटायर्ड तो 34,079 उसकी पेंशन हो जाएगी, और अगर पंजाब का है तो फिर 33,039 रुपये 50 पैसे उसकी पेंशन हो जाएगी। तो ये इम्पैक्ट जो है वो पड़ेगा खैबर पख्तूनख्वा सिंध का पेंशनर या पंजाब का पेंशनर। वफाक का नोटिफिकेशन अभी नहीं आया और ना बलूचिस्तान का आया है, तो इसलिए अहबाब के साथ जो है ये 3 नोटिफिकेशंस शेयर किए गए, तो आप इसके ज़रिए जो है आप अपनी पेंशन मालूम कर सकते हैं कि आपकी पेंशन कितनी होगी, उसमें कितना इजाफा होगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, जिसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।